प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ के विषय में चर्चा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही प्रयास आरंभ हो चुके थे, क्योंकि राष्ट्र संघ की विफलता के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इन प्रयासों के अंतर्गत लंदन सम्मेलन जून 1941 में हुआ, अटलांटिक चार्टर 14 अगस्त 1941 को पारित किया गया, संयुक्त राष्ट्रों की घोषणा 1-2 जनवरी 1942 को हुई, खाद्य एवं कृषि सम्मेलन मई जून 1943 में हुआ। इसमें 44 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। मॉस्को सम्मेलन 19 से 30 अक्टूबर 1943 को आयोजित किया गया। डम्बरटन ऑक्स सम्मेलन 21 अगस्त से 7 अक्टूबर 1944 को आयोजित किया गया। याल्टा सम्मेलन 4 से 11 फरवरी 1945 को आयोजित किया गया और अंततः सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 25 अप्रैल से 26 जून 1945 को आयोजित किया गया। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को अंतिम रूप देने के लिए सैन फ्रांसिस्को शहर में 25 अप्रैल को 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें भारत के 2 प्रतिनिधि मंडलों ने भाग लिया। एक का नेतृत्व तत्कालीन विदेश सचिव विजय शंकर वाजपेयी ने किया, तो दूसरे का श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित ने। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए लगातार चौथी बार निर्वाचित रूजवेल्ट का सम्मेलन से कुछ पूर्व ही निधन हो जाने के कारण इसका उद्घाटन नए राष्ट्रपति हेनरी ट्रूमैन ने किया। 26 जून 1945 को 51 मूल सदस्यों के साथ इसके चार्टर पर हस्ताक्षर कर दिए गए। संयुक्त राष्ट्र संघ के विधान को चार्टर कहते हैं। इस चार्टर में कुल 111 अनुच्छेद हैं, जो कि 18 अध्यायों में विभक्त हैं। राष्ट्र संघ की प्रथम संविधा में केवल 26 धाराएं थी। चार्टर से संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन, कार्यप्रणाली, उद्देश्यों आदि की विशद जानकारी मिलती है। E.H. कार ने इसके मूल प्रारूप को 10,000 शब्दों का बताया है। चार्टर के प्रथम अनुच्छेद में संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य स्पष्ट किए गए हैं, जिनके अंतर्गत 4 मौलिक उद्देश्य बताए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, समान अधिकार और आत्मनिर्णय के सिद्धांत हेतु कार्य करना, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या मानव कल्याण संबंधी कार्यों को प्रोत्साहन प्रदान करना और इन सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न राष्ट्रों द्वारा किए गए कार्यों में समन्वय स्थापित करने के लिए केंद्रीय संगठन के रूप में कार्य करना। संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों की मोटे तौर पर इस हिसाब से गणना की जा सकती है। यह संस्था राज्यों की समानता के सिद्धांतों पर अवलंबित है। प्रत्येक सदस्य राज्य चार्टर में वर्णित उत्तरदायित्व का निर्वहन करेगा। सभी सदस्य राज्य अपने झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाएंगे। कोई भी सदस्य राज्य किसी दूसरे की स्वतंत्रता और प्रादेशिक अखंडता का अतिक्रमण नहीं करेगा। कोई भी राज्य चार्टर के विरुद्ध काम करने वाले राज्य की सहायता नहीं करेगा। संस्था इस बात को देखेगी कि गैर सदस्य कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ किसी देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय अस्थायी रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के लेक सक्सेस में रखा गया। दिसंबर 1946 में महासभा ने न्यूयॉर्क के मध्य मैनहट्टन में स्थायी मुख्यालय स्थापित करने का निर्णय किया। 1945 के शहर में महासभा की बैठक व्यवस्था करने की तैयारी लंदन में शुरू हुई। इसी के अनुसार 10 जनवरी 1946 को महासभा की प्रथम बैठक लंदन में आरंभ हुई, जबकि सुरक्षा परिषद की प्रथम बैठक 17 जनवरी 1946 ईस्वी को लंदन में हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की कामकाज की भाषाएं चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, स्पेनी, रूसी और अरबी हैं। जून 2005 तक इसकी सदस्य संख्या 192 थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग बताए गए हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। महासभा चार्टर के चतुर्थ अध्याय में अनुच्छेद 9 से 22 तक महासभा के संगठन, कार्यों, शक्तियों और कार्यविधियों का वर्णन है। यह संघ का महत्वपूर्ण अंग है, जिसे इसकी व्यवस्थापिका सभा कही जा सकती है। संघ के सभी सदस्य इसके सदस्य होते हैं। प्रत्येक सदस्य राज्य महासभा के लिए अपने 5 प्रतिनिधि और 5 वैकल्पिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकारी है, जिसमें प्रत्येक राज्य का एक ही मत होता है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के 5वें अध्याय में अनुच्छेद 23 से 32 तक सुरक्षा परिषद के संगठन, कार्यों, अधिकारों, मतदान पद्धति का उल्लेख है। मूल व्यवस्था सुरक्षा परिषद में पहले 11 सदस्य थे, 5 स्थायी, 6 अस्थायी। महासभा के मूल चार्टर में 1965 में परिवर्तन कर अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 कर दी गई। इस प्रकार कुल सदस्यों की संख्या 15 हो गई।
महासभा के निर्णय अनुसार 10 अस्थायी सदस्यों में से 5 एशिया अफ्रीकी राज्यों में से 2, दक्षिण अमेरिकी राज्यों में से 2, पश्चिमी यूरोप और अन्य राज्यों और 1 पूर्वी यूरोपीय राज्यों में से होना चाहिए। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष होता है। 5 अस्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार प्राप्त है। इसके अभाव में सुरक्षा परिषद कोई निर्णय नहीं ले सकती। अस्थायी सदस्यों का चुनाव महासभा अपने 2/3 बहुमत से करती है। तीसरा प्रमुख अंग आर्थिक सामाजिक परिषद है। चार्टर के अनुच्छेद 71, चार्टर के अनुच्छेद 61-72 के अंतर्गत संघ के आर्थिक सामाजिक परिषद के गठन, कार्यप्रणाली और उद्देश्य आदि का वर्णन किया गया है। मूल चार्टर के अनुसार महासभा द्वारा निर्वाचित संघ के 18 सदस्य होते थे, परंतु वर्तमान में संख्या 54 हो गई है। परिषद की वर्ष में 2 बार अप्रैल और जुलाई में क्रमशः न्यूयॉर्क के जिनेवा में बैठकें होती है। यह विश्व के आर्थिक सामाजिक उत्थान के लिए कार्य करती है। चार्टर के अध्याय 12 में अनुच्छेद 75 से 85 तक अंतर्राष्ट्रीय न्यास व्यवस्था का विवरण है और अध्याय 13 में अनुच्छेद 86 से 91 तक न्यास परिषद की रचना, शक्तियाँ, कार्यविधियों आदि का वर्णन है। संघ ने राष्ट्र संघ की मैंडेट व्यवस्था के स्थान पर न्यास प्रणाली अंगीकृत की। उसके संचालन के लिए न्यास परिषद का निर्माण किया। न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हॉलैंड के नीदरलैंड के शहर हेग में स्थापित हुआ है। ये विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के बीच में होने वाले झगड़ों का निपटारा करता है। चार्टर के अध्याय 14 में अनुच्छेद 92 से 96 तक इस न्यायालय के गठन तथा शक्तियों का वर्णन है। इस न्यायालय के लिए न्यायाधीशों की निर्धारित संख्या 15 है। इनमें से एक कार्यकाल 9 वर्ष की अवधि के लिए होता है। ये पुनर्निर्वाचन के भी पात्र होते हैं। 9 सदस्यों के न्यायालय में न्यायालय की गणपूर्ति कोरम के द्वारा कार्य चलता है। संघ के कार्यों के सतत संपादन, नियोजन, नियंत्रण आदि के लिए सचिवालय की स्थापना की गई है। चार्टर के 15वें अध्याय में अनुच्छेद 97 से 101 तक सचिवालय के संबंध में विवरण है। इसका अध्यक्ष महासचिव होता है, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य विशिष्ट अभिकरण भी हैं, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संघ, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, अंतर सरकारी नौवहन सलाहकार संगठन, विश्व डाक संघ, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन, यूनेस्को, विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO, खाद्य कृषि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यूनिसेफ, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। संयुक्त राष्ट्र संघ की अनेक उपलब्धियां रही हैं। राजनीतिक विवादों का समाधान उन्हीं मामलों में हो पाया है जिनमें कोई महाशक्ति सम्मिलित नहीं रही, और जिनमें महाशक्ति सम्मिलित थी तो विवाद उलझे हुए ही रहे हैं। लेकिन जो विवाद संघ के समक्ष आए हैं उनके बानगी के रूप में बताया जा सकता है। रूस ईरान विवाद 1946, यूनान विवाद 1946, सीरिया लेबनान विवाद 1946, इंडोनेशिया विवाद 1945-49, बर्लिन समस्या 1945-49, फिलिस्तीन विवाद 1947, कश्मीर विवाद 1947-48, अरब इजराइल संघर्ष 1948, 56, 67, 73, कोरिया विवाद 1950-53, वियतनाम विवाद 1954, मोरक्को, ट्यूनीशिया और अल्जीरिया की स्वतंत्रता का विवाद 1955 से 62, स्वेज संकट 1956, हंगरी संकट 1956, कांगो संकट 1960-63, यमन विवाद 1962, पश्चिमी इरियन की समस्या 1962, क्यूबा विवाद 1962, साइप्रस संकट 1963-64, चेकोस्लोवाकिया विवाद 1968, दक्षिण अफ्रीका रोडेशिया विवाद 1965 से 80, भारत पाक संघर्ष 1965-71, अफगानिस्तान से सोवियत सेनाओं का हटाने का विवाद 1979 से 88, फॉकलैंड विवाद 1982, लिंडा विवाद 1983, ईरान इराक युद्ध 1980 से 88, नामीबिया की स्वतंत्रता 1989, कुवैत इराक युद्ध 1990-91। ऊपर वर्णित विवादों को सुलझाने में संयुक्त राष्ट्र को आंशिक सफलता ही मिल पाई, क्योंकि खेमेबाजी और वीटो के प्रयोग से संयुक्त राष्ट्र संघ सकारात्मक भूमिका नहीं निभा पाया। उपनिवेशवाद के उन्मूलन में संयुक्त राष्ट्र संघ को सफलता प्राप्त हुई। निशस्त्रीकरण हेतु प्रयत्न चलते रहे, अनेक संधियां संपन्न हुई, लेकिन इनमें भी पर्याप्त सफलता नहीं मिली। मानव अधिकारों के संदर्भ में प्रयत्न जरूर सफल रहे। संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व के लोकतंत्र का प्रतिनिधि मंच और नैतिक दबाव का शक्तिशाली साधन है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की स्थली है। सामाजिक क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और आर्थिक क्षेत्र में भी इसकी उपलब्धियां विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इस प्रकार
संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व शांति और सद्भाव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन महाशक्तियों के दबाव में वह भी निरुपाय हो जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।